उसी के आगे कंटिन्यू है ना। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में एक होती है हमारी इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि मिथाइल बेंजीन जो होता है, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच हो ना, बेंजीन पर CH3 अटैच हो, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है मिथाइल ग्रुप CHO में, है ना। देखो ध्यान ये रखना है इटार्ड में कि ये CH3 ग्रुप कन्वर्ट होता है CHO। इटार्ड क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड, है ना, बाय द रिएक्शन विथ क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CS2, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ CS2। देखो ये रिएक्शन लिखने को तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, क्या है ये रिएक्शन हमें यूज आएगी कन्वर्जन करने में, है ना। तो हमारा क्या बन जाता है, CHO बन जाता है, ठीक है ना। ये कन्वर्जन में यूज में आएगी मेनली, ठीक। तो कभी भी आपको ऐसा कोई कन्वर्जन आए, है ना, कि जिसमें हमें बेंजीन पे कोई CH3 लगा है उसको CHO में कन्वर्ट करना, है ना, तो ये यूज करेंगे, ठीक है। बेंजीन को डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो गटरमन कॉच रिएक्शन, है ना। और मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इटार्ड रिएक्शन से करते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे हमारी ये कई सारी रिएक्शंस हो गई जिससे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड्स बनाते हैं, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट लिखो प्रिपरेशन ओनली फॉर कीटोन्स, प्रिपरेशन ओनली फॉर कीटोन्स। प्रिपरेशन ओनली फॉर कीटोन्स, ठीक है, कीटोन्स बनाना है, ठीक है। तो कीटोन बनाने के लिए हाँ फर्स्ट होती है, देखो एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए हमारे पास होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ना। एरोमेटिक कीटोन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ना, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। इससे हमारा क्या बनता है, एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं। देखो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में कैसे करते हैं, बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स को, है ना, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना, ऑन रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, है ना, या एनहाइड्राइड से भी हो जाता है, ऑन रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ, देखो फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट कौन सा होता है, फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, AlCl3 को बोलते हैं ना। जैसे दूसरे भी लुईस एसिड हो सकते हैं बट AlCl3 को हम स्पेशली बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, AlCl3, है ना। गिव एरोमेटिक कीटोन्स, देखो इस पर ये C डबल बॉन्ड हो, R ग्रुप जुड़ जाता है, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और प्लस HCl, दो ये Cl, है ना, और यहां कहीं इसका भी एक H, वो बाहर हो जाते हैं और ये पार्ट इस पर अटैच हो जाए, ठीक है। तो ये इतना जो पार्ट है वो इस पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लो इसकी जगह हमारा ये होता, ये ऐसा होता, प्लस CH3COCl, है ना, इसका यदि हम, है ना, CH3COCl, इसको यदि हम AlCl3 से करते तो हमारा क्या बनता है, इसकी जगह बेंजीन पे क्या आ जाता है, C डबल बॉन्ड हो CH3, है ना, हो जाता है, C डबल बॉन्ड हो CH3 हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन, है ना, इसका नाम भी याद रखना है,
बेंजीन पर C डबल बॉन्ड और CH3 इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। है ना, उसको क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। और यदि यहां पर भी बेंजीन हो, मतलब यहां पर यदि CH3 की जगह हम बेंजीन लें तो बेंजीन में मतलब C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ बेंजीन लग जाएगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोन। दैट इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन। गुड, इधर रख दो इधर। थोड़ा सा तो, है ना, प्रिपरेशन ओनली फॉर कीटोन्स कर रहे हैं हम, है ना, तो उसमें एक क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से हम क्या बना सकते हैं, कीटोन्स बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बनते हैं, सिर्फ एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं, है ना, ये ओनली एरोमेटिक कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो इसमें एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं, बेंजीन या फिर कोई भी इसके दूसरे डेरिवेटिव्स होंगे तो फिर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे तो वहां अटैच होगा, मेटा डायरेक्टिंग होंगे तो वहां अटैच होगा। ठीक है, तो इससे हमारे क्या बन जाएंगे, ऐसे एरोमेटिक ये बन जाएंगे। ठीक है, कि बेंजीन प्लस RCOCl प्लस AlCl3, है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड R, तो कीटोन्स बन जाएंगे। अब ये R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3 होगा तो वहां CH3 अटैच होगा, है ना, यहाँ कुछ और ग्रुप होगा तो कोई और ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो ऐसे जो चाहे हम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। हाँ, अब एक और जो होती है सेकेंड, है ना, तो सेकेंड इसके लिए होती है हमारी, है ना, बाय CdCl2, या इसकी जगह ये लिख लो, बाय डाई अल्काइल कैडमियम R2CD, है ना, इससे बाय डाई अल्काइल कैडमियम, है ना, R2CD। ठीक है, बाय डाई अल्काइल कैडमियम, इससे बनाते। अब ये डाई अल्काइल कैडमियम जो होता है ना, ये प्रिपेयर होता है हमारा, है ना, ग्रिग्नाट रिएजेंट विथ CdCl2, उससे रिएक्ट करते हैं तो हमारा डाई अल्काइल कैडमियम बनता है ना, ग्रिग्नाट रिएजेंट हो जाता है हमारा RMgX, है ना, प्लस CdCl2, तो इससे हमारा बनता है R2CD और प्लस Mg पर Cl और X, ऐसे बनती है। ठीक है, तो ये हमारा ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पहले R2CD। अब इस R2CD का हम कैसे करते हैं, R डैश C डबल बॉन्ड और Cl, इसके साथ करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, है ना, R2CD जो होता है इसको एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं, देन वी विल गेट RC डबल बॉन्ड ओ R डैश, ऐसा बन जाए। देखो, अब इसमें ये ध्यान रखना है, एक R यहां से आएगा और एक R इसका है ना, ये जो कीटोन बनेगा उसमें एक अल्काइल ग्रुप इसका होगा और एक अल्काइल ग्रुप इसका होगा, मतलब एक अल्काइल ग्रुप देखा जाए तो ये ग्रिग्नाट रिएजेंट का और दूसरा अल्काइल ग्रुप इसका। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों RCOR नहीं बनेगा, है ना, ऐसे अलग अलग से बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा क्या बन जाता है, और वापस से CdCl2 फिर बन जाता है प्लस CdCl2। ठीक है, तो ऐसे हमारे क्या बन जाते हैं, कीटोन बन जाते। ठीक है, तो बाय डाई अल्काइल कैडमियम, है ना, इससे भी हमारा क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ठीक है, अब जैसा बनाना है या R उस टाइप के हम यूज करेंगे, है ना? ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट एक और लिख लो इसको,
by the reaction of Grignard reagent, by the reaction of Grignard reagent with nitrile, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ नाइट्राइल. जैसे नाइट्राइल क्या होते हैं, R-C-ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये होते हैं नाइट्राइल. यदि इसको हम कैसे करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R-MgX, है ना, इससे करें. ठीक है, तो देखो होता क्या है, इसकी ये एक बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाती है और ये एक बॉन्ड इनकी इस ढंग से ब्रेक. ठीक, तो जब ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुई तो इस R पे नेगेटिव आएगा, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुई तो इस N पे नेगेटिव आएगा, C पे पॉजिटिव. तो ये R वाला, ये वाला पार्ट इस C से जुड़ जाता है, और N किससे जुड़ जाता है, MgX से जुड़ जाता है. ऐसा होता है. ठीक है, कि ये बॉन्ड ऐसे टूटी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुई तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाएगा. ठीक है, मतलब बन कैसा जाएगा, ऐसा हो जाएगा. ये C इस पर डबल बॉन्ड N MgX, ये R डैश और यहाँ, मतलब इस C पर एक डबल बॉन्ड बच गई, इस N पर MgX आके जुड़ गया और ये R डैश इस C पे जुड़ गया, और पहले का ये R तो लगा ही हुआ है ना. और फिर इसको यदि हम हाइड्रोलाइज करते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है, ये पार्ट अलग हो जाता है और डबल बॉन्ड O इस पे जुड़ जाता है. मतलब ये C डबल बॉन्ड O जुड़ गया, है ना, और उस पे क्या होगा, देखो वाटर के दोनों हाइड्रोजन इस N पे जुड़ जाएंगे और O जुड़ गया इस पर, तो वो क्या बन जाएगा, NH2 MgX, ये बन, है ना. मतलब वाटर में दो हाइड्रोजन जुड़ गए उस नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन जुड़ गया डबल बॉन्ड से, C डबल बॉन्ड से. ठीक है, तो ऐसे ही इससे क्या हो जाता है, कीटोन बन जाता है. ठीक है, तो ऐसे ही ये नाइट्राइल से भी हमारा क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन बनता है. ठीक है, तो देखो ये भी एक तरीका है कीटोन बनाने का. ठीक है, तो देखो ये हमारी सब हो गई प्रिपरेशन. कुछ कॉमन करी थी हमने, कुछ सिर्फ एल्डिहाइड की करी थी और कुछ कीटोन्स की करी. ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें देखो जो ये कीटोन की प्रिपरेशन है, इसमें एक फ्रीडल क्राफ्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत कम चांस है कि ये पूछे, है ना. प्रिपरेशन ज्यादातर एल्डिहाइड्स की आएंगी, है ना, क्योंकि उसमें ज्यादातर सब क्या नेम रिएक्शंस है ना, रोजनमंड, स्टीफंस, इटार्ड, गटरमन, कॉच, है ना, वो सब क्या है, नेम रिएक्शन है, इसलिए उन पर क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है. ठीक है, फिर एक ओजोनोलिसिस, क्या, हाँ गटरमन, कॉच, तो ये देखो क्योंकि हमें नेम रिएक्शन ज्यादा पूछते हैं बजाय कि इस टाइप वाले, है ना, तो इसमें एक फ्रीडल क्राफ्ट को अच्छे से करना, है ना. कीटोन की प्रिपरेशन कम पूछेंगे, एल्डिहाइड से ज्यादा है. ठीक है, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट है ना केमिकल, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अरे वो शायद पाइप से पानी है. अच्छा अभी तो ये हटा लो थोड़ा सा, ना बेग इधर कर लो, क्योंकि बाद में वो वहां से चल हटा लो. अभी लंबे समय से जरूरत नहीं पड़ी थी तो ऐसी पाइप से वो हटा दिया कंटेनर रखने का. हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, इस ग्रुप पर क्या होता है, कोई भी मतलब नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव है
है ना, कि जैसे मान लो CN नेगेटिव है ना, तो इसने अटैक करा तो क्या होता है, ये बॉन्ड हमेशा एल्डिहाइड कीटोन की ये बॉन्ड इस ढंग से टूटती है ना, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटती है, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव है ना, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव पे आके अटैच होगा, है ना, तो इस टाइप से हो जाएगा, CN इस O पे नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा ऐसा ये इंटरमीडिएट बन जाता है। अब फिर इस CN के साथ जो दूसरा पॉजिटिव जुड़ा होगा वो किस पे लग जाएगा, O पे लग जाएगा। ये मतलब ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। कंप्लीट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, अब मान लो ये इसके साथ H पॉजिटिव जुड़ा है, HCN था, तो ये H क्या जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे। मगर ये जो ये वाली स्टेप होती है, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसलिए इसको इससे नाम देते हैं, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर लोन पेयर्स होती है, दैट आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जब जुड़ रहा है, ये स्टेप इसकी क्या होती है, स्लो स्टेप होती है, सेकेंड स्टेप फास्ट होती है ना, ये कैसी होती है, स्लो, और दिस इज फास्ट। That's why this reaction is called nucleophilic addition reaction, है ना, क्योंकि स्लो स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, तो इस पूरे इसकी रेट, इसकी रिएक्टिविटी सब इस पे डिपेंड करेगी, है ना, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये एक तरह से मैकेनिज्म हो गया इसका, है ना, कि पहली स्टेप में हमेशा क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, और दूसरी स्टेप में क्या जुड़ेगा, हमेशा जो दूसरा पॉजिटिव वो जुड़ेगा, लेकिन मेन स्टेप कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है, अब ये हो क्या गई, रिएक्शन विथ HCN हो गई, है ना, इसके HCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, कि इसमें CN भी जुड़ेगा और बाद में फिर O पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा, ऐसे भले ऐसा हेडिंग डाल लो, रिएक्शन विथ HCN इसमें, तो HCN से रिएक्शन ऐसी होती है। ठीक है, हमने उसको 2 स्टेप में करके कर ली, आप लोग नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, इसकी जब HCN से रिएक्शन करें तो HCN कैसे ब्रेक होगा, CN पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। एल्डिहाइड कीटोन कैसे ब्रेक होंगे, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला किस पे जुड़ जाएगा, इस C पर, और O पे क्या जुड़ जाएगा, ये H। तो देखो ये बन गया ना, ये बन गया, है ना। ठीक है, ये O पे H लग गया और CN यहाँ पे आके जुड़ गया। लेकिन एक्चुअली में कैसे होता है, पहली स्टेप में CN जुड़ता है, दूसरी स्टेप में वो H जुड़ता है। ठीक है, और ये पहली स्टेप इसकी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक, और ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन, CYANO, साइनोहाइड्रीन। इसका वैसे तो बहुत ही रेयरेस्ट चांस है कि इसका मैकेनिज्म कभी हमें पूछे, है ना, लेकिन फिर भी देखो मैकेनिज्म पूछे तो बहुत आसान है, बस एक में पहले में नेगेटिव जोड़ दो, दूसरे में पॉजिटिव, है ना, बस ऐसा, यही मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसकी जगह, इसकी मैकेनिज्म की जगह ये क्वेश्चन आने की चांस ज्यादा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका, है ना, उसके चांस ज्यादा। ठीक है, हाँ, तो अब ऐसा लिखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसके चांस काफी हैं कि हमको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे इसका, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपको ये लिख के आए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ऑर्डर बताना, आपको क्या लिख के आ जाएगा, HCN के साथ रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर बता, है ना, तो वो ही सेम होगा, है ना, या आ जाएगा अमोनिया के साथ रिएक्शन का बताओ, DNP के साथ रिएक्शन का बताओ, सबके साथ यही किए। ठीक है, तो वो कभी बार नाम से पूछ लेंगे वैसा, बजाय कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने। ठीक है, तो हर एक में रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लिखेंगे, वो वही रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख लो कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, है ना, हमको जितने भी दे रखे हैं उनमें से एल्डिहाइड को ही सबसे ज्यादा लगा, है ना, कीटोन्स को पहले सबसे पीछे कर देना। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ठीक, फिर अब मान लो एल्डिहाइड ही एल्डिहाइड दिए हो, कीटोन ही कीटोन दिए हैं,
है ना। तो उसमें कैसे पहचानना है, जितने बड़ा ग्रुप होता जाएगा उतनी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। हाँ, एज द अल्काइल चेन इंक्रीजेस रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, है ना। जितनी बड़ी अल्काइल चेन हो जाएगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो देखो, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहला तो क्या कर लेना है कि उनमें से एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट कर लेना, है ना। उसके बाद एल्डिहाइड में जिसमें सबसे छोटे छोटे ग्रुप लगे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, कीटोन में जो सबसे छोटे हो उनको अरेंज कर लो और फिर ऑर्डर बना दो। जैसे 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 मान लो एक है HC डबल बॉन्ड OH ना, एक दिया हमें CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, एक दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, एक दिया है ऐसा। ये अब मान लो ये 4 दिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो छाट लिया एल्डिहाइड और कीटोन्स को, ये दोनों कीटोन है, ये दोनों एल्डिहाइड है, तो ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव होंगे इनसे, है ना। अब इनमें आपस में कैसे है, जिसमें बड़ा ग्रुप लगा हुआ है वो कम रिएक्टिव, तो इसमें CH3 है जबकि इसमें दोनों तरफ H है, तो इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इससे, है ना। और इन दोनों में इधर दोनों तरफ CH3 है, इधर एक ये बड़ा ग्रुप है ना, और एक छोटा ग्रुप है, तो इसलिए इन दोनों में ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इससे। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया है, सही है ना, ये ओवरऑल ऑर्डर आ गया। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन भी दे रखा है, ये NCERT में, देखो NCERT में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12.12 है ना, 12.12, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें LD ऐसा दिया, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड, है ना। उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, देखो देखो क्या दे रखा है, एल्डिहाइड, हाँ क्या दिया है पहला, हाँ एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड हमारा क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। दूसरा क्या दिया है, एसीटोन, एसीटोन क्या आ जाएगा, ये रहा एसीटोन, एसीटोन होता है ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3। फिर डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, है ना। तो देखो ये तो कीटोन हो गया, और टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब होता है एक कार्बन पर 3 कार्बन अटैच हो, ऐसा। और डाई टर्शरी ब्यूटाइल मतलब इसके दोनों तरफ ये ग्रुप है ना, ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, है ना। एक कार्बन पे ये 3 कार्बन है, टोटल 4 है, तो ये 3 डिग्री वाला है, इसलिए इसको बोला टर्शरी ब्यूटाइल। तो डाई टर्शरी ब्यूटाइल मतलब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ ये ग्रुप होना, है ना। क्वेश्चन 12.12 है ना, ठीक। और फिर क्या दे रखा है, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल, तो मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल मतलब एक तो C डबल बॉन्ड O, एक तरफ ये टर्शरी ब्यूटाइल और एक तरफ से मिथाइल, है ना, ये कॉमन नेम दे रखे हैं इनके, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, तो अब HCN हमको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। अब हमने पहले कर लिया, एक ही एल्डिहाइड है, 3 कीटोन है, तो एल्डिहाइड तो हमारा सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे ज्यादा, ठीक है। अब इन तीनों में सबसे छोटे छोटे ग्रुप किसमें है, एसीटोन, है ना, तो एल्डिहाइड के बाद किसका नंबर आ गया, एसीटोन का। इन दोनों में इसमें एक तरफ छोटा है एक तरफ बड़ा, इसमें दोनों तरफ बड़े हैं, तो दिस इज लीस्ट रिएक्टिव, है ना। तो डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन इज लीस्ट रिएक्टिव, है ना, वो सबसे कम हो जाएगा, फिर मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा, फिर एसीटोन हो जाएगा, और सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ये, है ना, एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या देखना है, एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग करना है, ये एल्डिहाइड हो गया, ये तीनों क्या हो गए, कीटोन हो गए, है ना। अब इन तीनों में जिनमें छोटे ग्रुप लगे वो ज्यादा रिएक्टिव, जिनमें बड़े ग्रुप लगे वो कम रिएक्टिव, है ना, तो इसलिए डाई टर्शरी ब्यूटाइल सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये
फिर ये, और फिर सबसे ज्यादा ये, बस ऐसे आंसर हो गया। ये देखो चांस है कि सेम ही क्वेश्चन आ जाए, है ना, ऐसा चांस होता है ना। एनसीईआरटी के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे के वैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, है ना, इसलिए बहुत ज्यादा चांस है कि ये सेम का सेम ही क्वेश्चन है ना। तो देखो ऐसे रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन का आए, देखो आप तो ये याद रखो, कोई का भी आए, है ना, ये ऑर्डर लगाना, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स में चाहे कोई रिएक्शन का आ जाए कैसा भी, हमेशा एल्डिहाइड ही ज्यादा होते कीटोन्स, ठीक है। और जितना बड़ा ग्रुप आते जाएगा उतनी कम होती जाएगी, मतलब हमारे कोर्स पर्पस के लिए, है ना। बाकी फिर दूसरे में चेंज भी हो सकता है, मगर हमारे कोर्स पर्पस के लिए यही ऑर्डर होगा, ठीक है। हाँ, तो अब आप देखो, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे एक HCN वाला तो हमने कर लिया, है ना। अब इसके अलावा विथ NaHSO3, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जब ये एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करता है, बस आपको ये पता होना चाहिए पॉजिटिव और निगेटिव कौन सा होगा। तो ये एक्चुअली में ऐसा होता है ना, ये HO2SONA एक्चुअली में ये O से जुड़ा हुआ है ना, जो SO3 है उसमें O से Na जुड़ा हुआ, ठीक है। तो जब ये ब्रेक होता है तो A से ब्रेक होता है, इस O पे नेगेटिव आ जाता है, Na पे पॉजिटिव, है ना। ये O पे नेगेटिव आ जाएगा, Na पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये ब्रेक होगा तो O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, तो इस O से क्या जुड़ जाएगा, ये Na जुड़ जाएगा इस O से, और ये O जुड़ जाएगा इस C से, ठीक है ना। तो देखो हमारा क्या बन गया, ये C, ये वाला O पर Na और OSO2H, ठीक है, ये बन गया, ठीक है ना। ये Na जुड़ गया इस O पर और OSO2H इस पे आके जुड़ गया, ठीक। तो ये बन गया हमारा ये। अब क्या हो जाता है, जब भी इस टाइप का हो, किसी भी कार्बन पर ONA लगा और इधर कोई एसिडिक ग्रुप लगाओ, तो क्या होता है, ये H और Na आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं। एसिडिक के साथ क्या चले जाता है, Na सॉल्ट बना लेता है और H यहाँ आ जाता है, तो ये अपने आप ही हो जाएगा, ये है ना, ये क्या हो जाएगा, ONA मतलब OH हो जाएगा और ये OSO2Na हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और इसके क्या बनते हैं, हमारे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, है ना। ये सॉल्ट क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसको हम फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं, और फिर इसमें वापस से यदि हम एसिड या बेस डालते हैं तो इट विल अगेन गिव, क्या दे देता है, ये वापस से ओरिजिनल एल्डिहाइड या कीटोन दे देता है। तो दिस इज यूज्ड टू सेपरेट और प्यूरिफाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, है ना। तो देखो अब आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन ये रिएक्शन लिखने को शायद कभी नहीं आए, है ना। बोर्ड में क्वेश्चन सिर्फ ऐसा आ सकता है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई और सेपरेट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई और सेपरेट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो आपका आंसर हो जाएगा NaHSO3, है ना, बस ये ऐसा आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम ये फाइंड आउट कर, मतलब वो कर लेंगे ना। रिएक्शन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, देखो रिएक्शन बहुत कम कम ही पूछते हैं, है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक। मगर आ जाए तो हम लिख सकते हैं उसको। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन के चांस है कि which substance is used to separate and purify aldehydes and ketones, तो NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। फिर रिएक्शन विथ अल्कोहल, ना, अल्कोहल के साथ भी, तो अल्कोहल के साथ जो एल्डिहाइड होता है ना, वो अलग ढंग से रिएक्ट करता है थोड़ा सा,
और कीटोन थोड़ा सा अलग ढंग से, मतलब करते तो सेम टाइप से मगर थोड़े अलग अलग टाइप के अल्कोहल से करते हैं, है ना। जो एल्डिहाइड होगा, ये एल्डिहाइड, ये नॉर्मल जो अल्कोहल होता है उससे रिएक्ट करता है ना। तो अल्कोहल में भी RO निगेटिव बनता है, H पॉजिटिव, फिर इसमें भी ऐसा बन जाए, O से H जुड़ जाएगा और ये अल्कोहल का OR किससे जुड़ जाएगा, C से जुड़ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, COH OR डैश R और ये H, है ना, ऐसे ये बन जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। और इसका वापस से यदि वापस से जब अल्कोहल से होता है R डैश OH से, तो ये वाला OH और ये अल्कोहल का H ये निकल जाते हैं और इस कार्बन पर दोनों ही OR डैश जुड़ जाते हैं ना, ऐसा हो जाता है। इनको बोलते हैं हम एसिटल, दीज आर कॉल्ड एसिटल, है ना। तो अल्कोहल के साथ जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो हेमी एसिटल और एसिटल बनाता है ना। ये भी वैसे यूज होते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन के लिए। एसिटल जो होता है ये यूज होता है प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के लिए, लेकिन हमारे बोर्ड्स में इसका ज्यादा रिलेवेंस नहीं, ठीक है। तो एल्डिहाइड नॉर्मल अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं और एसिटल, एसिटल मतलब एक कार्बन पर दो ईथर टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये दो ईथर है, COR, उनको एसिटल बोलते हैं। और जब एक ईथर और एक अल्कोहल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं, है ना। ऐसे ही ये दो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो कीटोन्स होते हैं वो डायोल से रिएक्ट करते हैं, मतलब जिसमें दो दो OH लगे हुए हैं, ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं। तो कीटोन रिएक्ट्स विद डायोल्स, कीटोन रिएक्ट्स विद डायोल्स है ना, ये कीटोन है। तो ये ऐसे से रिएक्ट करेगा जिसमें दो दो OH लगे, ये बस ये देखो, ये पूरा ऐसे H2O निकल जाता है, ये अब ये C इस O से भी जुड़ जाता है, इस O से भी, तो इससे साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, OCH2 CH2O आ रहा है ना। तो इसको बोलते हैं कीटल, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कीटल या कीटल, दिस इज कॉल्ड कीटल, ठीक है। तो जो कीटोन होते हैं वो साइक्लिक बनाते हैं, है ना, और वो नॉर्मल वाले बनाते हैं, ठीक। तो एल्डिहाइड हमेशा क्या बनाते हैं, एसिटल और वो, और कीटोन हमेशा ऐसे डायोल से रिएक्ट करते हैं जिसमें दो दो OH लगे हुए ऐसे कंपाउंड्स, है ना, और ये क्या बना लेते हैं, कीटल ना, इनको क्या बोलते हैं हम, कीटल, ठीक है। इसके बाद इनकी जो मेन रिएक्शन है वो किससे, अमोनिया डेरिवेटिव्स से, है ना, वो हमारी काम की है ना। ये भी सब नहीं पूछते, कीटल हेमी एसिटल, ये भी कोई खास ऐसा कोई पूछने की बात नहीं है ना। वो तो क्या कोर्स में इसलिए करना सब पड़ता है, बाकी इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी जगह अमोनिया डेरिवेटिव्स वाली रिएक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे DNP के साथ, है ना, इनके साथ वाली रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो आप ये तो देखो, ये तो एक नॉर्मल वो है, लेकिन जिनको मेन हमको करना है वो इन रिएक्शंस को करना, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव्स, हाँ वो, हाँ वही टेबल जैसी है। अब हम देखो, इसमें अमोनिया डेरिवेटिव मतलब अमोनिया में एक जो ये हाइड्रोजन होता है इसके प्लेस पे कोई भी ग्रुप लग जाए उसको बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स, है ना। कि हाइड्रोजन के प्लेस पे अमोनिया में कोई भी ग्रुप लगे, है ना, दैट इज कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब ये बस Z बदलेंगे, रिएक्शन सब एक ही जैसी होती है। अब एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है उससे बस ये ऐसा H2O निकल जाता है,
है ना, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड NZ, ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब Z भले ही कोई सा भी हो, है ना, जब भी कोई भी ऐसा है ना कि जिसमें NH2 और फिर कुछ लगा हुआ, तो बस ये H2O निकालना है और बाकी को जोड़ देना। ठीक है, अब इसमें देखो, अब Z हमारे बहुत अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, Z क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अब इन सब में जो इंपॉर्टेंट है, देखो अब हम उनको पहले लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ZOH है ना, तो Z देखो OH होगा तो ये क्या हो जाएगा, H2NOH हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा, H2NOH हो जाएगा, है ना, या NH2OH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलअमीन, हाइड्रोक्सिलअमीन, है ना, अमीन होता है NH2 और OH लिखा है तो हाइड्रोक्सिल। ठीक है, हाइड्रोक्सिलअमीन, तो बस होगा क्या, ये H2O निकल जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH, ये प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, ऑक्साइन, है ना, दीज आर कॉल्ड ऑक्साइंस। ठीक है, तो Z यदि OH होगा तो अमोनिया डेरिवेटिव ये हो जाएगा और प्रोडक्ट ये हो जाएगा, है ना, इनको क्या बोलेंगे हम, ऑक्साइन। ठीक है, तो देखो एक तो ये OH वाली को करना है अच्छे से। ठीक है, दूसरा हाइड्राजीन वाली, मतलब यदि ये ZNH2 हुआ, Z यदि NH2 हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, H2NNH2, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। ठीक है, अब इससे भी क्या होगा, ये H2 और ये O निकल जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड NH2, इसको हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, है ना, तो हाइड्राजीन से क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा। ठीक है, अब ये हाइड्राजीन की दो और रिएक्शन है, बस क्या हुआ है, इस हाइड्राजीन में थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, हाइड्राजीन में क्या हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे कि हाँ, इसमें एक H हटा के बेंजीन की रिंग लगा दी ना, तो ये बन जाता है NH और ये बेंजीन की रिंग, तो ये वाला हमारा बन जाएगा H2N NH और ये बेंजीन की रिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन, है ना, ऐसा बन गया तो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, बाकी तो सब सब एक जैसा करना है, बस हमको ये Z ही ध्यान रखना है, व्हाट आर Z's, है ना, ये Z जो, ठीक है, ये Z आ गया तो आगे का तो सब एक ही जैसा। ठीक है, तो और बस नाम थोड़े से, है ना, तो ये नाम बिल्कुल एकदम डिराइव हुए एक दूसरे से, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, है ना, तो बस प्रोडक्ट में भी क्या हो जाएगा, बस एक ही अंतर आ जाएगा, H के एक जगह पे इंजिन की रिंग आ जाएगी, इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, C डबल बॉन्ड NH और बेंजीन की रिंग, है ना, बस इसी फॉर्म में करना है, बस Z की जगह क्या लगा दो, ये जो लिखा हुआ, है ना, तो वो आंसर हो जाए, है ना, Z की जगह बस ये लगा देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो नेक्स्ट है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हमें किसी क्वेश्चन में शायद यूज करने को आ ही जाए, है ना, बस क्या करना है उसमें कि इस बेंजीन के ऊपर, है ना, 2 और 4 पोजीशन पर NO2 लगा देना, है ना, इस बेंजीन पर यहां और यहां पर NO2 लगा देना, मतलब यहां पर NO2 लगा दो और यहां पर NO2, मतलब क्या हो जाएगा, H2N NH और ये बेंजीन की रिंग, और इस पर 2 पर और 4 पर क्या लग जाएंगे, NO2, 2 और 4 पे क्या हो गए, NO2 लग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 2,4 DNP, 2,4 DNP। ठीक है, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ना, दिस इज कॉल्ड 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, ये जरूर से देखो, इसको बिल्कुल अच्छे से करना है,
ये वाले को डीएनपी वाले को, ठीक है, इसको डीएनपी टेस्ट भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड डीएनपी टेस्ट। 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, है ना। अब इससे जो कंपाउंड बनता है, देखो इससे कंपाउंड क्या बनेगा, ये H2 निकल जाएगा बस, है ना, और इसकी जगह C जुड़ जाएगा, मतलब C डबल बॉन्ड N NH और बेंजीन की रिंग पर ये NO2 और ये NO2, ठीक है, इसको बोलते हैं डीएनपी डेरिवेटिव्स, डीएनपी डेरिवेटिव्स, डीएनपी डेरिवेटिव्स, है ना। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये कलर्ड होते हैं, है ना, डीएनपी डेरिवेटिव्स आर कलर्ड, है ना, इसका येलो ऑरेंज या रेड कलर होता है ना, इनका होता है येलो ऑरेंज रेड ब्लू कोई सा भी कलर के, ठीक है ना, तो दे हैव कलर, तो इस कलर से हम पहचान लेते हैं कि ये जो कंपाउंड था वो एल्डिहाइड या कीटोन था। तो डीएनपी डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना, उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, तो ये इसका यूज है ना, डीएनपी डेरिवेटिव्स का, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो देखो ये अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे कोई चीज आइडेंटिफाई करने को आएगी, जैसे कोई सा कंपाउंड दे देंगे C8H16O, है ना, और बोल देंगे कि ये डीएनपी डेरिवेटिव बनाता है ना, या डीएनपी के साथ कलर बनाता है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन हो जाएगा, तो ये हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये डीएनपी डेरिवेटिव्स का ये फायदा है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड इससे रिएक्ट करता है तो वो, है ना, हमको ये पता चल जाता है कि वो एल्डिहाइड या कीटोन ही है, ये इसका यूज है। तो इसलिए ये रिएक्शन देखो आनी चाहिए ना, ये डीएनपी का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, बस ये लिखना आ जाए तो रिएक्शन में तो कुछ नहीं है, जो भी एल्डिहाइड कीटोन होगा इसका H2 और उसका O निकाल देना है, वो डबल बॉन्ड से वो N जोड़ देना, ठीक है, वो हम करेंगे भी, क्वेश्चंस में करेंगे तो अपने आप ही फिर समझ में आएगा ना कि क्या उसका यूज है। बाकी तो Z की जगह, है ना, H भी हो सकता है, तो अमोनिया खुद हो सकता है ना, बाकी तो बस आप ऐसा लिख लो, देखो Z की जगह H हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना, ये दो होंगे, तो बस कुछ भी नहीं करना है, बस उस Z को रिप्लेस कर देना है ना, Z की जगह ये हो गया H, तो यहां पे H लग जाएगा, आंसर में भी उधर H लग जाएगा, ठीक है, यहां पे क्या लग जाएगा H, ये, है ना, और यहां पे भी क्या लग जाएगा H, ठीक है, तो ऐसे ये अमोनिया के साथ रिएक्शन हो गई, है ना, ये अमोनिया खुद हो गया, तो इसके साथ ऐसे रिएक्शंस हो गए, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये एक तो ये डीएनपी और एक दूसरा इसमें सेमी कार्बेजाइड, ये दो ध्यान रखने अमोनिया मतलब अमोनिया डेरिवेटिव में, एक है डीएनपी वाला और एक सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड जो होता है इसका फॉर्मूला ये होता है H2N C डबल बॉन्ड O NH NH2, है ना, ये फॉर्मूला, ठीक है, H2N C डबल बॉन्ड O NH NH2, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्ब अजाइड। इसमें Z क्या है, इतना Z क्या है, ये है NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये इतना पार्ट Z है, ये NH2 तो यहां रहता ही है, और इतना पार्ट क्या है, Z। अब इसमें देखो जो क्वेश्चन आएगा उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें दोनों तरफ NH2 है ना, तो किस तरफ वाले NH2 से बॉन्ड बनानी है ना, एल्डिहाइड और कीटोन से ये NH2 जोड़ना है कि ये वाला NH2 जोड़ना है, इन दोनों में से कौन सा NH2 जोड़ना है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है इसमें कि जिस तरफ दो N है ना, उधर वाले से ही रिएक्शन कराना, मतलब ऐसा लिखा है तो इसको पहले उल्टा लिख लेंगे, ऐसे लिख NH C डबल बॉन्ड O NH2। अब जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसको ऐसे रिएक्ट कराएंगे, है ना, ये वाले से नहीं, मतलब इस साइड से नहीं,
ये वाली साइड का H2 निकालना है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, ये देखो ये क्वेश्चन दे भी रखा है इसमें, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन ये इधर दे भी रखा है। ये देखो ये जो है ना, ये इसमें ये रहा, ये 12.17 में थर्ड वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ना, C6H5CHO H2NCO NH NH2, है ना। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसको उल्टा करके जोड़ना है, इस वाली साइड से जोड़ना है ना, कि इसमें आंसर में क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, है ना, ऐसा है। ठीक है, मतलब वो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये है ना C6H5 ऐसा दिया हुआ है, C6H5CHO, मतलब ये है ना। तो इसको पहले उसको इस फॉर्म में लिख लो, ये ऐसे ढंग से लिख लो, है ना। जो क्वेश्चन कितना है 12.17 का थर्ड, है ना, 12.17 का थर्ड। तो इसमें ये H2 और ये O ये ऐसे निकल जाते हैं, और C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2 ऐसा बन जाएगा। और बस इसमें क्या H जुड़ा हुआ है और ये बेंजीन की रिंग जैसी जुड़ी हुई है, ऐसा है। ठीक है, तो इसको है ना, ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सेमी कार्बोजाइड से। हाँ थर्ड वन, उसमें C6H5CHO लिखा है ना, तो C6H5CHO हम ऐसा लिख सकते हैं। और जो सेमी कार्बोजाइड है उसको पहले उल्टा करके लिखो, मतलब वो जहां पे जिस साइड 2 N है उस साइड वाला NH2 इसके साथ कर लो, फिर इस वाले का H2 निकलेगा, है ना, दूसरे वाले का नहीं। ठीक है, हाँ इधर से वाटर निकल जाएगा, उधर से भी निकल सकता था लेकिन उधर से नहीं निकलेगा, इधर से ही निकलेगा, जिधर से 2 N है ना, उधर से ही निकलेगा वो NH2। ठीक है, तो देखो इसमें या तो ये सेम क्वेश्चन आ सकता है, दिस प्लस दिस देके आपको आंसर पूछे, जैसा बुक में दे रखा है ना, वो पूछेंगे दिस प्लस दिस और उसका आंसर पूछेंगे। तो बस आंसर में ये ध्यान रखना, कई लोग वो उधर का NH2 से बॉन्ड बना देते वाले साइड के, क्योंकि उसको ही उन्होंने इस साइड दे रखा है ना, एक NH2 वाले को इस साइड दे रखा है, जबकि हमको 2 N जिधर है उसके साइड से बॉन्ड बनानी है ना। ये इसमें ध्यान रखना है, छोटी सी चीज है मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसी का रीजन पूछ सकते हैं बोर्ड में कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि जब दोनों तरफ NH2 ग्रुप है तो ऐसा क्यों है कि एक ही तरफ का NH2 पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरे साइड का NH2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये वाला क्वेश्चन भी देखो नीचे दे रखा है, सबसे नीचे जो 3 क्वेश्चन दे रखा है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है ये वाला 12.18 का सेकंड, देखो ये सेम क्वेश्चन वहां दे रखा है 12.18 का सेकंड, है ना। उसमें क्या दे रखा है कि देयर आर, हाँ हाँ हाँ, कि सेमी कार्बोजाइड में 2 NH2 हैं ये दोनों, लेकिन सिर्फ इधर वाला ही इन्वॉल्व हुआ है रिएक्शन में, इधर वाला नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है ना, कि 12.18 का सेकंड। ठीक है, तो देखो इसका अब आंसर क्या होगा कि ये वाले साइड का जो NH2 होता है ये इसके साथ रेजोनेंस में होता है ना, जबकि ये वाला NH2 जो है ये है, लेकिन ये वाला इसके साथ रेजोनेंस में नहीं होगा क्योंकि ये बहुत दूर, मतलब इधर है, सिर्फ इतने के बीच में रेजोनेंस होगा या फिर ये इतने के बीच में, तो इधर वाला रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए फिर ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है, यही वाला पार्टिसिपेट। ठीक है, तो इसका ये रीजन लिखना। हाँ, तो इसका आंसर भी लिख लो, है ना, 12.18 के सेकंड का आंसर, है ना, कि इन सेमी कार्बोजाइड 1 NH2 group which is directly attached with C double bond O, which is directly attached with C double bond O, involved in resonance, involved in resonance. That's why
इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, है ना, इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. दैट्स व्हाई इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, सो ओनली अदर NH2 ग्रुप पार्टिसिपेट, ना. सो ओनली वन NH2 ग्रुप कैन पार्टिसिपेट. अदर वन लिख लो या ऐसा कुछ भी लिख लो. तो ओनली अदर वन NH2 ग्रुप कैन पार्टिसिपेट, है ना. तो इन दोनों में से सिर्फ इधर वाला ही करेगा, क्योंकि उधर वाला क्या है, C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस. ठीक है. तो देखो इतना सारा हम पढ़े, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएंगे. अब पढ़ना तो पड़ता ही, देखो बुक में दिया है तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन क्वेश्चंस इन पे ज्यादा आएंगे ना, तो इन पे ज्यादा ध्यान देना है हमें, है ना. सेमी कार्बोजाइड वाला ये पॉइंट, DNP का, है ना, DNP की पूरी अच्छे से रिएक्शन आनी चाहिए, है ना, उसका चांस भी काफी है आने का. ठीक है. हाँ, तो ये सब हमारी क्या थी, इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो ज्यादातर नेम से आती है, वो है केनिज़ारो रिएक्शन ना. केनिज़ारो रिएक्शन कई बार बोर्ड में डायरेक्ट पूछी हुई है, व्हाट इज एक्सप्लेन केनिज़ारो रिएक्शन, है ना, या राइट केनिज़ारो रिएक्शन, ऐसा. हाँ, तो आप उसको लिखो केनिज़ारो रिएक्शन. केनिज़ारो रिएक्शन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, है ना, वो. तो केनिज़ारो पे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन केनिज़ारो रिएक्शन देता है ना, इस ढंग से आ सकता है. ठीक है. या सीधे, वैसे तो इसमें चांस बहुत है कि सीधे केनिज़ारो रिएक्शन लिख किया, केनिज़ारो रिएक्शन, है ना. तो बोर्ड के लिए तो हमें सिर्फ बस रिएक्शन करनी है. तो इसमें सबसे क्या लिखना पड़ेगा, दोज एल्डिहाइड्स which do not have alpha hydrogen, those aldehydes which do not have alpha hydrogen, सिर्फ एल्डिहाइड ही करते हैं ये, है ना, कीटोन वाले नहीं. those aldehyde which do not have alpha hydrogen on reacting with concentrated NaOH और KOH, है ना, concentrated alkali, on reacting with concentrated alkali give alcohol and salt of carboxylic acid. अल्कोहल ये जैसे, या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. तो देखो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होता है. अल्फा हाइड्रोजन मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के पास वाले कार्बन का हाइड्रोजन, जो भी एल्डिहाइड कीटोन वाला ग्रुप है उसके पास के कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. जो डायरेक्ट लगा होता है उसको नहीं, है ना, पास वाले, ना, पास वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. तो जिन एल्डिहाइड कीटोन में ये है वो कभी भी ये रिएक्शन नहीं देंगे. कीटोन तो ऐसे भी नहीं देंगे, एल्डिहाइड्स को ही देखना. मतलब जैसे ये होता CH3CHO, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, है ना, क्योंकि इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन बहुत सारे. ठीक है. लेकिन ये, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है ना, इसमें सिर्फ यही कार्बन है, ये वाला, इसके पास में कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना. तो जो ये फॉर्मल्डिहाइड है ये केनिज़ारो रिएक्शन देता है ना, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, है ना, या इसको क्या बोलते हैं, मिथेनल. मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये देता है. और इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो क्या बना लेता है, अल्कोहल, और दूसरा बना लेता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है HCOOH, उसकी जगह Na लग गई, NaOH है ना. ये कभी बार ऐसा भी लिख सकते हैं 50% NaOH, है ना, 50% KOH होता है तो बस ये Na की जगह क्या आ जाता है ना. ठीक है. तो ये दिस इज केनिज़ारो रिएक्शन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केनिज़ारो रिएक्शन. ठीक है.
तो इसमें ऐसे पहचानते कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो क्या देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। ठीक है ना। जैसे और इसमें भी ज्यादातर देखो एक इसकी आ जाती है कई बार बेंजल्डिहाइड, है ना। बेंजल्डिहाइड में भी देखो ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, उस हाइड्रोजन की जगह ये लगाओ। ठीक है, क्योंकि बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन ही होता है हर जगह। अब उसमें से हाइड्रोजन निकला है तभी ये CHO जुड़ा है, तो इसमें भी नहीं है, तो इसकी यदि किससे होगी ना, NaOH के साथ, तो देखो ये ग्रुप एक तो क्या बना लेगा, बेंजीन पर CH2OH, और एक बन जाएगा बेंजीन पर COONA, है ना। मतलब जो ये CHO ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट। ठीक है, तो ये बेंजल्डिहाइड की देखो ये रिएक्शन हो गई, है ना। ये दो प्रोडक्ट है, बस ये CHO की जगह CH2OH या COONA, जैसे यहां भी हुआ ये CHO की जगह, है ना, CH2OH, है ना, एक H पहले से ही था तो CH3 हो गया और एक HCOONA, है ना। तो इसको बोलते हैं हम कैनिजारो रिएक्शन, है। तो और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, है ना। कि जो एल्डिहाइड कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो क्या देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, लेकिन कैनिजारो में क्या होता है कि एल्डिहाइड्स ही देते हैं, एल्डोल में दोनों देते हैं, एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखो बहुत काम की है ना। अब हम प्रियोरिटी वाइज कर रहे हैं, है ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कर। ठीक है, अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, है ना। उस पर शायद एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आयोडोफॉर्म, है ना, लगभग हर साल आता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, है ना। और आयोडोफॉर्म रिएक्शन में 90% आपको रिएक्शन लिखने का नहीं आता है, सिर्फ डिस्टिंग्विशन के लिए आता है। तो आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे कि दिस गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट तो भी आपको नंबर मिल जाए, है ना। तो इसमें आपको बस ये पहचानना है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा, इतना पहचान करना इंपॉर्टेंस है इसमें। ठीक है, हाँ, तो दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आयोडोफॉर्म, हम क्या ज्यादा नहीं कर रहे, अभी सिर्फ उतना कर रहे हैं जो बोर्ड के लिए पर्याप्त हो, है ना। थोड़ी ज्यादा चीजें जो पहले मैंने लिखाई थी वो हेलोफॉर्म रिएक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि ये आयोडोफॉर्म की जगह क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म भी बनता है। ठीक है, लेकिन आयोडोफॉर्म का कलर होता है इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट होती है ना। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म का कलर नहीं होता, ठीक है, इसलिए उसको टेस्ट में नहीं करते। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो होती है इसमें यह पहचानना है, एल्डिहाइड या कीटोन, दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन in which methyl group is directly attached with C double bond O group, है ना। those aldehydes and ketones in which methyl group is directly attached with C double bond O group, है ना, give this reaction, बस यही देंगे ये रिएक्शन, है ना, बाकी के नहीं देंगे। ठीक है, डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, है ना। मतलब जैसे ये CH3CHO, है ना, ये देगा, लेकिन CH3CH2CHO ये नहीं देगा क्योंकि इसमें डायरेक्टली CH2 आ गया, है ना। ये CHO के पास CH2 आ गया, इसमें CH3 है, तो ये रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन नहीं देगा, है ना। HCHO, इसमें भी CH3 नहीं है तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ठीक है, CH3 ग्रुप चाहिए, है ना, वो सबसे जरूरी, वही ये रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो देखो अब आपको ये क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसा आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोस्ट प्रियोरिटी से एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिन, है ना, इन दोनों का डिस्टिंग्विशन आने के चांस काफी ज्यादा है ना, बेंजोफिनोन एंड एसिटोफिनोन। अब आपको मैंने तो अभी बताया था एसिटोफिनोन क्या होता है,
एसिटोफिनोन होता है बेंजीन पर C डबल बॉन्ड हो CH3, दिस इज एसिटोफिनोन, है ना। और बेंजोफिनोन होता है बेंजीन पर C डबल बॉन्ड हो और एक और बेंजीन, ये दिस इज बेंजोफिनोन। अब आप बताओ कौन देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट? फर्स्ट वाला। तो बस, तो इन दोनों का डिस्टिंग्विशन आएगा तो हमें आंसर लिखना है एसिटोफिनोन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट बट बेंजोफिनोन डज नॉट, ना। क्योंकि उसमें देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज, है ना। तो बस आंसर में आपको सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट भी लिख दिया, है ना, तो भी आंसर आ जाता, मतलब वो पूरे ही नंबर देना पड़ेंगे, है ना। भले आप ये भी मत लिखो कि एसिटोफिनोन ये करेगा, है ना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा बस एक टेस्ट बता दो इनको डिस्टिंग्विश करने, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इतना लिख दें तो और अच्छी बात है कि एसिटोफिनोन ये टेस्ट देगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दूसरा आ सकता है पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन, है ना, इसके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। तो पेंटेन 2 ओन क्या होगा 5, सेकेंड वाले पे डबल बॉन्ड हो, तो देखो पेंटेन 2 ओन में ये एक कॉर्नर पे CH3 आ गया, ठीक है। और पेंटेन 3 ओन क्या होगा, थर्ड वाले पर आएगा डबल बॉन्ड हो तो इधर CH2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो पेंटेन 2 ओन क्या दे देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ना, कि पेंटेन 2 ओन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, जबकि पेंटेन 3 ओन नहीं देगा, ठीक है। या फिर पूछ सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है HCHO और एसिटल्डिहाइड CH3CHO, तो इसमें भी ये देगा ये नहीं देगा, ठीक है ना। तो देखो इन तीन में से पूछने के चांस बहुत है ना, कि डिस्टिंग्विशन में, और सबसे ज्यादा इसके एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, ठीक है। तो आप पहचान लोगे, ऐसे अल्कोहल में भी इथेनॉल देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, मिथेनॉल नहीं देता, ठीक है। इथेनॉल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट बट मिथेनॉल डज नॉट। वैसे अल्कोहल का पूछना नहीं चाहिए इसमें, मगर यदि पूछे तो ये ध्यान रखना। अब बस एक रिएक्शन लिख लेते, है ना, इसके साथ ही लिख लेते कि आयोडोफॉर्म टेस्ट में होता है क्या, इसे उल्टी लिख रहा हूं, है ना। इसमें NaOH और I2 से रिएक्शन कराएंगे, NaOH और I2 से। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन कि ये जो CH3 है इसको हटा देना, है ना, इस CH3 को रिप्लेस करना किससे, ONA से, है ना। तो बेंजीन पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड हो तो है ही, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा ONA, ठीक है। तो इस ये CH3 को रिप्लेस कर दिया और प्लस इस CH3 को क्या बना देना है, आयोडोफॉर्म CHI3, है ना। ये CHI3 क्या बन गया, आयोडोफॉर्म, और इसका कैसा कलर होता है, येलो, दिस येलो कलर, है ना। येलो कलर से हमें क्या होता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। तो देखो CH3 का बना दिया CHI3 और इस पर ONA लगा दिया, ठीक है। तो अभी हम सीधे डायरेक्ट हमको जो काम है ना उसका कर रहे हैं, है ना, उसका ना कोई मैकेनिज्म की बात ना कुछ भी, है ना। सीधे सीधे हमको जो बोर्ड्स के लिए बिल्कुल एकदम लिखने में काम में आएगा, ठीक है। तो यहां से हटा के यहाँ ONA लगा देना और इसको CHI3, क्योंकि आयोडोफॉर्म तो बनना ही है आयोडोफॉर्म रिएक्शन में, है ना, तो वो तो बनेगा ही बनेगा, इसीलिए CH3 की जरूरत होती है ना, डायरेक्ट जुड़ा हुआ, क्योंकि यहां से ब्रेक होता है और एक C मिल जाता है इसको आयोडोफॉर्म बनाने के लिए। इसी की जगह Cl2 हो तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, Br2 हो तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, है ना। तो देखो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से हमें ऐसे 3-4 चीजों के डिस्टिंग्विशन का कुछ आ सकता है, ठीक है। ठीक, चलो इतना इतना करते, है ना। अब नेक्स्ट में इसके थोड़ा सा एल्डोल पढ़ के, है ना, एल्डोल और वो टॉलिन फेलिंग टेस्ट पढ़ के फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे।